नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन काशी में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और ये जो मेरा ऑपरेशन काशी है वो उस शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने को लेकर ये मेरा ऑपरेशन चल रहा है। और इस बार ऑपरेशन में निशाने पर बिहार के राज्यपाल हैं। पूर्व राज्यपाल फागू चौहान को बिहार से हटाए जाने के दौरान ये चर्चा रहा कि भाई ये जो कुलपति की नियुक्ति की उस वजह से इनकी विदाई हो रही है। नियुक्ति भी किए, जो करना था बोरा भर के लिए भी गए, सब चीज चर्चा रहा। कोई बात नहीं है, उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको दूसरे जगह भेज दिया गया। एक नए व्यक्ति को यहाँ लाया गया, गोवा से आए हैं जनाब। इनको महामहिम नहीं कहें, इनको गवर्नर जनरल, गवर्नर को लेकर जो अंग्रेजों के जमाने से जो जिन अलंकरण का इस्तेमाल होता है वो इन्हें पसंद नहीं है। मतलब ये अपने आप को हर कार्यक्रम हो या फिर भाषण की शैली हो, उसमें ये हमेशा राष्ट्रवाद और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता की बात करते रहते हैं। राष्ट्र इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जिनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है, जिनके लिए ये देश महत्वपूर्ण है, जिनके लिए राम महत्वपूर्ण है, तो उनसे तो लोग उम्मीद करेंगे कि भाई आप भगवान राम के शासन व्यवस्था में जो चीजें हो रही थी ऐसा कुछ आप करिए। इनकी परीक्षा हो रही है। इससे पहले रजिस्ट्रार की इन्होंने नियुक्ति की थी, उस समय ये आए ही थे, लेकिन आनंद फानंद में जो नियुक्ति हुई उसमें कुछ शिकायतें आई। खैर, वो दौर इनके शुरुआती दौर दिनों का दौर था। लोगों ने समझा कि भाई विश्वविद्यालय में जो लॉबी काम करता है वो लॉबी राजभवन से जो संचालित होता है वो लोग राज्यपाल को सलाह देकर करवा लिए होंगे। शुरुआती दौर में कुछ समझ नहीं पाए होंगे तो उनका वो खून माफ कर दिया गया। तो चलिए, लेकिन अभी 7 विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 3 विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और BN मंडल का इंटरव्यू की भी प्रक्रिया पूरी हो गई है। बाकी 4 विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी, JP यूनिवर्सिटी छपरा, ये आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी और बिहार विश्वविद्यालय पटना मुजफ्फरपुर, ये 4 विश्वविद्यालय का अभी इंटरव्यू होना बाकी है। देखिए, जो खबर आ रही है इस अपॉइंटमेंट को लेकर संघ, बीजेपी और संघ की जितने अनुषांगिक संगठन हैं वो सारे लगे हुए हैं कि हमारे लोग बाहर, स्वाभाविक तौर पर होने भी चाहिए। सरकार उनकी है, चीजें दिखनी भी चाहिए, लेकिन कैसे लोगों की बहाली होनी चाहिए जरा इसकी बानगी समझिए। और समझिए कि चाल, चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी भाजपा, जिसके प्रधानमंत्री हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, हमेशा राष्ट्र का वो भावनाओं को उजागर करते रहते हैं कि राष्ट्र फर्स्ट, राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट की बात करते रहते हैं। उसी पार्टी के गवर्नर भी हैं। और संघ का तो बात ही नहीं, संघ तो चरित्र निर्माण की पाठशालाएं हैं, वो तो चरित्र निर्माण ही करने की बात करते हैं। मैं तो हैरान रह गया जब संघ कार्यालय में वाइस चांसलर बनने वाले जो लोग हैं उनका आना जाना देखा। तो बीजेपी के पार्टी दफ्तर में उस तरीके की चहलकदमी नहीं देखी मैंने, संघ कार्यालय में देखा। और संघ कार्यालय में ऐसे ऐसे लोग पहुंच रहे थे जिनको संघ का मतलब तो छोड़ दीजिए, संघ से कभी वास्ता भी नहीं रहा होगा। OP राय LS कॉलेज के प्रिंसिपल है, कल पहुंच गए थे संघ के। क्या आप कहें कि हमारा भी पैरवी कर दीजिए, हम भी एप्लीकेंट। तुमसे कहा गया कि भाई आप कैसे चयनित हो गए, आपको तो दूसरे विश्वविद्यालय में आपका नाम शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था। तो नहीं, मेरा मधेपुरा में शॉर्ट लिस्ट हो गया है, इंटरव्यू दे दिया, दिल्ली में लिस्ट में नाम जुड़ना है। चलिए, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो क्राइटेरिया विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति को लेकर राजभवन के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसमें है कि कम से कम 10 वर्ष प्रोफेसर होने की पात्रता आपकी होनी चाहिए। 10 वर्ष किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का
आप एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर रहे हुए होंगे। तो जो 96 में बहाल हुआ है बिहार में लेक्चरशिप में, उनका किसी भी परिस्थिति में 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। तो फिर कैसे ऐसे लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया? संख्या 4 है, एक को नहीं। ओपी राय है, एक संजय कुमार भी है, 2 और है जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जो इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसी हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसी हैं, वो सब भी लाइन में लगे हुए हैं, जिनका अपना खुद का जो शैक्षणिक जो मानक निर्धारित है वो पूर्ण नहीं है। लेकिन चलिए चीज़ों को देखिए और समझिए कि राष्ट्र के नाम पर क्या हो रहा है। बस एक संकेत के तौर पर देखिए, ऐसे ऐसे लोग शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के जो कुलपति हैं चतुर्वेदी जी, वो भी बिहार विश्वविद्यालय जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर है उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, जिनके अपॉइंटमेंट को लेकर हाईकोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, जिन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप में एफआईआर दर्ज है। उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं, फिर भी उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ऐसे कई नाम आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि राज्यपाल का साख दाग पर है। भले फागू चौहान बदनाम होकर चले गए हों, लेकिन इस बार जो महोदय, फागू चौहान कभी भी नैतिकता की बात नहीं करता था, वो कभी भी आदर्श की बात नहीं करता था, लेकिन ये व्यक्ति हर अपने भाषण में नैतिकता की बात और आदर्श की बात करता है। इसलिए महाशय का साख सबसे ज्यादा दांव पर है। और कहा यह जा रहा है कि महाशय जो महाराष्ट्र से एक विद्यार्थी परिषद के होल टाइमर को लेकर आया, नाम कहना वाजिब नहीं होगा, वो महाशय उन तमाम हदों को पार कर रहे हैं जो कभी एक कृष्ण कुमार को लेकर आए थे। पाटिल जी महाराष्ट्र के थे। कृष्ण कुमार शुरुआती दिनों में बड़ी हंगामा किए थे, उसके बाद जो खेला उन्होंने किया सबको मालूम है। उस जनाब का खेला बिहार में इसी तरीके से चल रहा है। इस पूरे खेल में कहा जा रहा है उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है, लेकिन ये सवाल हम आज इसलिए उठा रहे हैं ऑपरेशन काशी के माध्यम से कि भाई आप पर नजर है इस देश की, आपकी नजर है इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता का। आप क्या करने वाले हैं? ठीक है, आप सत्ता में हैं, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो आप कुछ भी कर लें, आपको कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये तो सवाल उठेगा ही उठेगा। और ऐसे लोगों को अगर आप शॉर्ट लिस्टेड करके वाइस चांसलर बनाने की बात सोच रहे हैं, तो फिर खेला तो हो भी, सवाल उठेगा और मजबूती के साथ उठेगा। ये अलग बात है कि इस तरीके के अपॉइंटमेंट में कोर्ट की भी भूमिका देखकर मेरे जैसा पत्रकार हैरान हो जाता है कि राज्यपाल के द्वारा वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कई मामले में स्पष्ट जजमेंट है, लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल महोदय कुलपति की नियुक्ति कर रहे हैं, और जब वो नियुक्ति चैलेंज होने के लिए जब हाईकोर्ट पहुंचता है तो पता चलता है उसको तारीख ही नहीं मिलता है, सुनवाई नहीं होती है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर राजभवन का और दिल बाग बाग हो जाता है। भाई उनके नियुक्ति पर कोई चैलेंज तो कोर्ट में ही करेगा, और कोर्ट अगर सुनवाई करने को तैयार नहीं है फिर भेज देता है राजभवन ही, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि इस तरीके के संस्थान में बैठे हुए लोगों का मनोबल बढ़ता है। और यही वजह है कि भ्रष्टाचार वहाँ पे हमेशा दस्तक देती रहती है। अब देखना यह है इस कुलपति के जो 7 विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति होनी है, उस नियुक्ति में राजभवन का साख पर बट्टा लगता है या फिर साख स्थापित होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम इस ऑपरेशन काशी के माध्यम से राजभवन तक ये सूचना हम पहुंचाना चाहते हैं कि जिन लोगों को आप लोगों ने शॉर्ट लिस्टेड किया है, जिन लोगों को आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जरा उसके सारी प्रक्रियाओं पर गौर कीजिए और जरा देखिए कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है, किस तरीके से वो अपने आप को एलिजिबल कह रहे हैं। कई तरह के शिकायत भी आपके पास पहुंचे हैं
कई ऐसे जो चयनित लोग हैं उनको लेकर, जिनको आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, उन आवेदनों पर भी जरा विचार करिए, उस मेल पर भी विचार कीजिए। हजारों लोग आप तक सूचना पहुंचाए हैं कि किस तरीके का खेल राजभवन में हो रहा है कुलपति की नियुक्ति में, क्योंकि अगर कुलपति की नियुक्ति सही नहीं हुई तो फिर राज्यपाल महोदय कितना भी आप आदर्श बात कर लें, आदर्श व्यवस्था की बात कर लें, वो सारी की सारी बातें बेमानी साबित होगी।